सक्सेस स्पीच में आज हमारे साथ हैं मधु कुमारी और ये मूलतः सुपौल मिथिलांचल के सुपौल निर्मली से हैं। मिथिलांचल की धरती अपनी विद्वता, ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म के लिए जाना जाता है और वहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर मानी जाती है। एक बहुत ही लंबे समय तक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, ललित नारायण जी रेल मिनिस्टर थे, तो उसी भूमि से उठ कर के आई हैं। हालांकि सुपौल निर्मली का जो एरिया है बाढ़ पीड़ित एरिया है और वहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं। इन सब के बावजूद भी मधु ने प्रोजेक्ट मैनेजर में बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम प्रोजेक्ट मैनेजर में काफ़ी अच्छे रैंक के साथ आज सेलेक्ट हुई हैं और आज रिपब्लिका परिवार के सदस्य एक सक्सेस स्पीच में हम लोग आमने सामने हैं। सबसे पहले मधु, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है यह जो एक सफलता है, बिहार की सबसे ऊंची कोई एग्ज़ाम है तो वह बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एग्ज़ाम है और वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम, तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की भूमिका आपको दी जाएगी। तो भूमिका पर खैर मैं बाद में आऊँगा। पहले ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है? आप ऑलरेडी जॉब में हैं? जी सर। किस जॉब में हैं आप? सर मैं अभी वर्तमान में ऑडिटर के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा जी, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में ऑडिटर के रूप में कार्यरत हूँ। तो ऑलरेडी आप जॉब में हैं, तो थोड़ी सी इसके कारण खुशी कम मिली है या? जी नहीं सर, नहीं। अभी जहाँ पे मैं पोस्टेड थी वहाँ पे चूँकि अभी जो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने के लिए मौका मिला है उसमें मैं अपने इंजीनियरिंग के जो भी मैंने स्किल्स और नॉलेजेस सीखे हैं उसको मैं बेहतर तरीके से उपयोग कर पाऊँगी। और अभी मैं ऑडिटर के पद पे कार्यरत थी, वहाँ पे भी मैंने जितना भी कुछ सीखा है वो सभी को मैं अच्छे से अपने बिहार में उपयोग कर पाऊँगी। तो सफलता, हर एक सफलता उतनी ही मीठी होती है, उसके शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है कि कैसी खुशी आपको मिल रही है। बहुत ही अच्छा। आप ये बताइए कि घर परिवार में आपके 2 बच्चे हैं। जी सर। पूरी परिवार को संभालते हुए फिर जॉब को देखते हुए, वो भी डिफेंस में आप अकाउंट ऑडिटिंग वाले सेक्शन में हैं जहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्टली काम की रिक्वायरमेंट होती है। सबको संभालते हुए आपने टाइम कैसे निकाला प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए? हाँ सर, पिछले 4-5 सालों से मैं बीपीएससी की तैयारी में लगी हुई थी। 2 बार तो मेरा इंटरव्यू भी निकला था लेकिन फाइनल सफलता नहीं मिली थी। और अभी जब ये प्रोजेक्ट मैनेजर का जब पोस्ट आया था उसके बाद मैंने इसमें मेरा जब मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के रूप में मैंने ऑप्शन के रूप में इसे देखा तो मुझे ये बहुत ही बेहतर अवसर के रूप में मैंने इसे और एक चुनौती के रूप में मैंने इसे स्वीकार किया था और फिर मैं जी जान से इसकी तैयारी में मैं लग गई थी। और फिर सर जब जैसे मुझे समय मिलता था अपने परिवार के कार्यों से, अपने जो ऑफिस के कार्यों से जैसे मुझे समय मिलता था मैं उसका पूरा का पूरा समय अपनी तैयारी में लगा देती थी। और कहा घर में तो बच्चे बोलते होंगे कि मम्मी मुझे पढ़ने दो, तुम्हारे पढ़ने का तो अब टाइम नहीं है। नहीं, मेरे बच्चे भी बहुत समझदार है। हाँ। कह सकते हैं समझदार माँ बाप के समझदार बच्चे। उनको तो ऐसा लगता होगा कि भाई पढ़ना तो हमें है, हम लोगों को मतलब पढ़ने का काम बच्चों का होता है, माँ बाप का तो होता नहीं है। हाँ नहीं, मेरे बच्चे भी कहते हैं परिवेश के साथ में ढल जाते हैं। तो चूँकि मेरे पति का बहुत बड़ा ही सहयोग है इसके पीछे, तो मेरे पति भी इसमें तैयारी में मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्रदान किए। बच्चों को संभालने में, घर परिवार को संभालने में, सारी जिम्मेदारियों को संभालने में कहा जाए तो उनका और मेरी सासू माँ का बहुत ही बड़ा योगदान रहा ताकि मैं अभी जो इस सफलता के मुकाम पे पहुँची हूँ उसमें उनका प्रमुख रोल रहा इसमें। वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अच्छा मिसाल आपका दिख रहा है कि एक शादीशुदा महिला घर परिवार के दायित्व को संभालते हुए, इसमें सास ससुर भी हैं, घर परिवार में बच्चे हैं, फिर ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, बॉस की धौंस होता है। जी सर। कार्यों का हमेशा एक टारगेट लिस्ट होता है। तो इन सब के बीच आपने अपने लिए टाइम निकाला और आप सफल केवल पीटी ही नहीं, बीपीएससी में मेंस भी और फाइनली इंटरव्यू और सिलेक्शन तक आप पहुंचा। तो इसमें आपका ये सफ़र कैसा रहा? मतलब कितनी कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ी और क्या क्या इसमें
कठिनाइयाँ तो बेशक झेलनी ही पड़ती है, चाहे सफ़र कैसा भी हो। हर सफ़र में महिलाओं के लिए विशेष रूप से बस यही कहना चाहूँगी कि सफ़र के जो आनंद है उस आनंद पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सफ़र को लंबा समझ करके और चाहे कि जल्द से जल्द मुझे सफलता मिल जाए। ये जो जर्नी है, ये जर्नी भी एक सफलता की ही पहचान है। अगर बाद में मुझे आज सफलता मिली है तो ऐसा नहीं कि मैंने पिछले 4-5 सालों में जो झेला है वो अगर मैं आज सफल हो जाती तो क्या मैं वो सफल नहीं कहलाती? नहीं, ये जो हमारा जर्नी पीरियड होता है वो असली पहचान होती है कि हम कैसे अपने कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हिम्मत ही है वो चीज़ जो हमें हमेशा जब कभी भी एक रुकावट लगता है कि नहीं अब हमसे ना हो पाएगा, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आदमी ब्रेक डाउन कर जाता है और फिर लगता है कि नहीं अब संभव ही नहीं है आगे बढ़ पाना। लेकिन ये जो हिम्मत है और अंदर से जो एक आत्मविश्वास है कि नहीं मुझे कुछ करना है, वो अगर आपके अंदर है, वो जज्बा है, तो आप निश्चित रूप से सब कुछ कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा मतलब आपने जो ये बातें बोला, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही एक अच्छा उदाहरण। दूसरी इम्पोर्टेंट बातें आपने बताया कि केवल जो हमारा इंड है वह महत्वपूर्ण नहीं है, लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा जो मीन्स है, जो साधन है वो भी महत्वपूर्ण है। और मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब शिमला जाते हैं तो शिमला पहुंचने का जो रास्ते की जर्नी है उसमें जो आनंद आता है, मौज मस्ती, कुछ होल लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। चाहे पढ़ाई हो, किसी कंपटीशन की तैयारी हो, आप इंजॉय करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो शायद रास्ते में कितनी भी कठिनाई आती है वह सुगम हो जाता है, अच्छा महसूस होता है। और ऐसे लोग सफल भी ज़्यादा होते हैं जो अपने जर्नी को भी इंजॉय करते हैं। सफलता तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सफल हो सकता है, सफल भी हो सकते हैं, लेकिन वह भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपने हिम्मत किया। अदरवाइज़ तो आप अधिकांश महिलाओं को देखा जाता है कि घर परिवार की जिम्मेदारी में रम जाती हैं। कोई जॉब मिल जाता है तो खुशी होती है और बस अपनी नियत मान लेती है कि हमारा अब यहीं भाग्य है, यहीं चीज़ें हैं, अरे ठीक ठाक तो है, हस्बैंड पोस्टल डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट पर हैं ही, मेरा भी एक ठीक ठाक जॉब लग ही गया SSC के थ्रू, बस आदमी उतने से खुश हो जाता है। शाम को आएंगे, शाम में बैठ कर के चाय पति पत्नी बच्चों के साथ सब लोग पिएंगे, बस डेट्स ऑल। लेकिन आपने यहीं तक अपने सफ़र को नहीं रहने दिया, एक नया अपना एक लक्ष्य टारगेट किया कि नहीं, मतलब हमारा बस यहीं तक नहीं है, आगे भी हमें बढ़ना है। और आगे बढ़ कर के BPSC जो कि बिहार की सबसे बड़ी या किसी भी स्टेट की जो PCS एग्ज़ाम होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लास्ट में बस एक चीज़, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कई बार वो हतोत्साहित हो जाते हैं, खासकर एज जिनका एज 30 के बाद थोड़ी सी जिसको कहते हैं एक चढ़ंत और एक ढलंत कहते हैं, ठीक है गाँव घर की भाषा में, तो एक ढलंत वाली मेंटलिटी आ जाती है। अरे यार अब तो लोग जितना ऊपर आगे बढ़ने का सोचता है उतना ही फिर नीचे भी नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत ही कठिन है, एक बार नहीं हुआ दूसरी तीसरी बार में और मनोबल गिरने लगता है। तो आप क्या मैसेज मधु देना चाहेंगी आप ऐसे लोगों को जो कि लगे तो हुए हैं लेकिन वो सफल असफल के चक्कर में फंसे हुए हैं और अल्टीमेटली उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या करना चाहिए उनको, क्या मैसेज है आपका? मेरा यही संदेश है उन लोगों के लिए कि हिम्मत नहीं हारिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। हर किसी के लिए भगवान ने कुछ न कुछ सोच के रखा होता है, तो उस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपनी पढ़ाई को स्मार्ट तरीके से स्मार्टली डील कीजिए और परीक्षाओं के मूल पैटर्न को समझिए और उसके अनुरूप अपने कार्य को दीजिए, अंजाम दीजिए। दो चीज़ें आपने काफ़ी संक्षिप्त बोला लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बोला कि स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए और दूसरा एग्ज़ाम के पैटर्न्स को समझना है कि पैटर्न्स क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हमें विद्वान नहीं बनना है, विद्वता के लिए तो पूरी होल लाइफ है। आप दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद
कि कथा कहानी और जो भी चीज़ें हैं धर्म दर्शन अध्यात्म और डूबे रहिए, लेकिन एग्ज़ाम जो हम देने जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या पैटर्न है, उसको समझना है। और उसको आप समझ जाते हैं तो फिर आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ओवरऑल वही बातें कि स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी के लिए आपको उसकी पैटर्न को, सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने जिस ढंग से एक बहुत ही अच्छा लोगों को एक मैसेज दिया और वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अच्छा मिसाल बन करके उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में पूरे बिहार से और विशेषकर मिथिलांचल जो थोड़ा सा कहीं कहीं एक बिहार का पिछड़ा एरिया है, साथ ही सीमांचल भी आपका वहाँ पड़ सकता है, मधेपुरा सब शुरू हो जाता है वहाँ से, कटिहार वगैरह। तो मिथिलांचल और सीमांचल में के स्टूडेंट्स को विशेष रूप से मोटिवेशन मिलेगा। वैसे तो पूरे बिहार और हर एक महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है कि इनसे कुछ इंस्पिरेशन लिया जाए और आप भी कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास रखिए, यह जज्बा रखिए, कुछ भी कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक घर परिवार संभालने वाली महिला जॉब में रहते हुए बीपीएससी को क्वालिफाई कर सकती है। तो अगर आप फुल फ्लेजेड स्टूडेंट्स हैं तो आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो आप भी विश्वास रखिए कि आप भी कर सकते हैं। और आप ही लोगों के बीच से उठ करके मधु भी आई हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में आपसे अपेक्षा और भी बहुत ज़्यादा होगी। लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का मिलेगा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन, और बिहार में मेनली यही एमएसएमई है, स्टार्टअप्स वगैरह है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, भी सबके तहत आपको काम करना पड़ेगा, लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जहां जहां भी जाएंगी मधु, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप आगे बढ़ाएंगी। जरूर। लोगों की आशा और अपेक्षा, एक महिला इसको बेहतर ढंग से समझ सकती हैं कि क्या कठिनाइयाँ होती है, क्या बेरोज़गारी का एक डंस होता है, पैसे का क्या महत्व होता है। बिहार में ये चीज़ें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोगों की अपेक्षा पर खरी उतरेंगी और साथ ही आपका काफ़ी उज्जवल भविष्य हो, यही मंगल कामना है पूरी रिपब्लिका परिवार हम सब की ओर से। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके घर परिवार जो सबका, आपके हस्बैंड, सास ससुर, आपने बहुत अच्छी बातें कहा कि सबका सपोर्ट आपको मिला, तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।